यह रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। भाभी माँ नायरा को खीर खिलाती है। भाभी माँ कहती हैं नायरा से कि इस बेटा सबको अपने हाथों से हलवा खिला। नायरा अक्षरा की तरफ देखने लगती है। बड़ी दादी कहती है कि सोच में क्या पड़ गई। नायरा कहती कि कुछ नहीं। फिर नायरा उठकर सभी को एक एक करके हलवा खिलाती है। फिर अक्षरा की बारी आती है। नायरा अक्षरा के पास जाती है। भाभी माँ कहती हैं कि अरे जा बेटा, माँ को खिला, पूरा बचपन इसने तुझे खिलाया है, अब तू खिला इसे। अक्षरा खड़े हो जाती है और कहती है कि भाभी माँ मेरा मन नहीं है। भाभी में कहती है कि अरे ऐसे कैसे मन नहीं हो रहा है, खाना पड़ेगा नायरा, खिला इसे। फिर नाया कहती है कि लीजिए मम्मा, मुंह खोल लिए। अक्षरा खुश हो जाती है। फिर नाया अक्षरा को हलवा खिलाती है। अक्षर खुशी के मारे रो पड़ती है। यह देखकर सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर बड़ी दादी कहती हैं कि चल बहू, बाकी का अब तू इसे खिला। जब बचपन में लल्ला छोटी दुल्हन के हाथ से खाता था ना, वैसे ही। फिर नाया कहती है कि सच में तो मुझे भी खिलाए ना। अक्षरा खुशी खुशी अपने हाथों से नायरा को हलवा खिलाती है। नायरा खुश हो जाती है और कहती है कि यह तो सच में बहुत मजेदार था। बड़ी दादी कहती हैं कि माँ के हाथ से खाया है तो स्वाद कैसे नहीं होगा। नायरा कहती है कि नहीं बड़ी दादी, यह आपने बनाया है ना, इसलिए इतना अच्छा हो रहा है। फिर राजबन्ना नैतिक से बात कर रहा होता है। नैतिक कहता है कि बाउज पुलिस से बात हो चुकी है। कुछ पेपर्स की कमी की वजह से उन्होंने हमारे लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि पेपर जमा हो जाएंगे तो फिर उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नमन गया है, वकील से बात करने के लिए बात बन जानी चाहिए। राजबन्ना कहता है कि बननी चाहिए। मुन्ना, इतने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, उनके साथ नैतिक कहता है कि जी बाऊज, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए। फिर राजबन्ना के पास देवयानी और भी माँ आती है। बड़ी दादी कहती हैं कि मुन्ना बेटा कैसा है, तू वापस कब आएगा बेटा। नैतिक कहता है कि मैं ठीक हूं भाभी। माँ, आप कैसे हैं? पूजा कैसी रही आपकी? भाभी माँ कहती हैं कि मुझे उससे पहले फल मिल गया। राजबन्ना कहता है कि मुन्ना, बड़ी मुश्किल से परिवार पूरा हुआ था, तेरे जाने के बाद तो खाली खाली लग रहा है। नैतिक कहता है कि मैं जल्दी आऊंगा। बाऊज इधर राजश्री और विशंभर भी अक्षरा के घर पर आया होता है। फिर वह भाभी माँ से गले मिलती है। राजश्री कहती है कि कैसी है भाभी माँ, कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। भाभी माँ कहती हैं कि किसी ने बताया ही नहीं कि आप लोग यहाँ आए हैं। राजश्री कहती है कि हमने ही मना किया था। भाभी माँ, पता चला कि आप जमाइशा से बात कर रही हैं तो सोचा बीच में रुकावट क्यों बने। तभी वहां पर नंदिनी और मोहित भी आ जाते हैं। बड़ी दादी कहती है कि यश नहीं आया। बच्चे तो कह रहे हैं कि यश आया है। नंदिनी कहती है कि हाँ माँ, आया है ना, वह कुछ काम से गया है। फिर सभी लोग एक जगह आ जाते हैं। नक कहता है कि हम कितने टाइम बाद सब लोग एक साथ मिले हैं ना, और कितना मजा भी आ रहा था खेलने में। गायू कहती है कि चलिए ना, कोई और गेम खेलते हैं। विशंभर कहते हैं कि बताइए ना, क्या गेम खेलते हैं। मिस्टी कहती है कि पासिंग डीटी पार्सल। फिर सभी लोग सर्किल बनाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे को तकिया पास करते हैं। देवयानी कहती है कि भाभी माँ बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई है। फिर तकिया नक्श के पास आकर रुक जाता है। गायू कहती है कि भैया नागिन करके दिखाओ। फिर नक्श बहुत फनी तरीके से नागिन डांस करने लगता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और खूब तालियां बजाते हैं। फिर राजबन्ना के पास आकर रुक जाता है। राजबन्ना देवयानी के पास आता है और उसे प्रपोज करने लगता है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर नायरा की बारी आती है। गायू कहती है कि बड़ी नानी, अब दीजिए इन्हें कोई सजा। बड़ी दादी कहती है कि कितने सालों से तेरा इंतजार किया, लेकिन जब यहां आई तो मैं यहां नहीं थी, इसलिए बेटा मुझे वह दृश्य दिखा जो यह आंखें देखने के लिए तरस रही हैं कब से। जब तू पहली बार बहू से आर्शिकेश में मिली थी ना, वह नायरा और अक्षरा एक दूसरे को देखने लगते हैं। बड़ी दादी कहती हैं कि बातें तो सब सुन ली बेटा, लेकिन आंखों देखी की बात कुछ और ही होती है। वह पल जब बहू ने तुम्हें पुकारा और तूने पलट कर देखा, जाकर उसके गले मिली, बेटा मैं वह देखना चाहती हूं। और भाभी माँ रो पड़ती हैं। सभी लोग थोड़े घबराए हुए होते हैं। तभी नायरा खड़ी हो जाती है और दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर नायरा कहाँ चली गई। बड़ी दादी कहती हैं कि बहू इसे क्या हो गया, ये बुरा क्यों मान गई। मैंने कुछ गलत कहा
क्या राजबन्ना अक्षरा कहती है कि नहीं भाभी, माँ, आपने कुछ गलत नहीं कहा। फिर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहां पर नायरा आ जाती है और कहती है कि चलिए उठिए मम्मा, पी लिया मैंने पानी, अब चलिए। बड़ी दादी कहती है कि पागल लड़की, मैं तो सोचती ही रह गई कि ऐसा मैंने क्या कहा कि तू बुरा मानकर चली गई। नायरा कहती है कि मम्मा चलिए खड़ा होइए। सबसे पहले आपने मुझे देखा था ना, तो आप पहले करके दिखाइए कि आपको कैसा लगा था। अक्षरा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और आशिकेश वाली बातों को याद करने लगती है कि कैसे उसने नायरा को गले लगाया था। अक्षरा रो पड़ती है और कहती है कि नायरा मेरी बच्ची और नायरा के गले लग जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। अक्षरा कह है कि क्यों चली गई, अपनी माँ को छोड़कर क्या गलती हो गई, मुझसे क्या ऐसा हो गया बेटा, मैं माफी मांगती हूं तुमसे। नायरा प्लीज माफ कर दो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, माफ कर दो। अपनी मम्मा को प्लीज माफ कर दो नायरा प्लीज। बेटा फिर नायरा मम्मा मम्मा करते हुए अक्षरा के गले लग जाती है और नायरा भी रोने लगती है। भाभी माँ अक्षरा और नायरा के पास आती है और दोनों की बलाएं लेने लगती हैं और कहती हैं कि तुम माँ बेटी का प्यार 7 जन्म तक ऐसे ही बना रहे, किसी भी जन्म में तुम दोनों को अलग ना होना पड़े। फिर भाभी माँ नायरा और अक्षरा को गले लगा लेती है। रात हो जाती है और अक्षरा सीढ़ी में बैठी हुए होती हैं। तभी वहां पर नायरा आती है। अक्षरा कहती है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं कि यह सब एक नाटक था भाभी माँ को खुश करने की, और मैं इस बात का भी गलत मतलब ना निकालूं। तुम यही कहने आई थी ना यहाँ? नायरा हाँ में सर हिलाती है, वहां से चली जाती है। तभी वहां पर राजबन्ना, देवयानी और नक्श आता है। देवयानी कहती है कि अक्षरा, नायरा ने उस टाइम जो कुछ भी कहा वह नाटक था या सही था? अक्षरा कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा छोटी माँ, मैं खुद ही समझ गई कि उसके मन में क्या है। उसने जो दिखाया वह भी और नहीं दिखाया वह भी। हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है, हमारा रिश्ता अच्छा है, यह सिर्फ उसने भाभी माँ को दिखाने के लिए ही है। पर मैं समझ गई, पर उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ महसूस किया जो शायद वह नहीं समझ पाई। वह कहते हैं ना, छोटी माँ कभी कभी झूठ को सच बनाने के लिए जीजन लगा लेते हैं, पर वह झूठ कब सच बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। नायरा नहीं समझ पाई, पर मैं तो माँ हूं, न कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर वह सच को छुपा नहीं पाई। उसके नाटक में भी सब कुछ नाटक नहीं था, धीरे धीरे ही सही, पर हमारे बीच में कुछ सच्ची फीलिंग भी आ गई थी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन जो मैंने महसूस किया ना, पर उसका कह नहीं सकती। राजबन्ना कहता है कि बेटा तू सही कह रही है, कभी कभी चुप ही सच तक पहुंचाने का रास्ता बना देता है। इधर आप देखेंगे, यश कहता है कि लगता है हम इंडिया आकर ही गलती कर दी। नक्श कहता है कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है? यश कहता है तो और क्या करूं, मैं घर पर दादी का हंगामा और माँ की नाराजगी, और वहां होटल में रोज अकेली रोज कहती हैं कि सॉरी यस, मैंने ही जिद किया शादी के लिए और इंडिया आने के लिए। अक्षरा कहती हैं कि रोज तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, बल्कि हम तो खुश हैं कि तुमने को यहां लाई हो। इतने टाइम बाद घर वापस आया है। और यश से कहती है कि हिम्मत रखो यश, अगर भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगी, और सब अच्छा हुआ तो बहुत जल्द रोज इस परिवार का हिस्सा बन जाएगी। यश कहता है कि दादी और नानी माने, तब ना अक्षरा कहती हैं कि दादी तो सो गई होगी, नहीं तो रोज को अभी मिलवा देता है और उनकी राय भी ले लेते। यश कहता है कि उनकी राय भी वही होगा जो बाकी सबकी है। फिर सुबह हो जाती है। इधर आप देखेंगे विशंभर हैप्पी के पापा से कहते हैं कि आपके यहाँ कोई मेहमान आया है क्या? हैप्पी के पापा कहते हैं कि नहीं जी, आपको किसने कहा? विशंभर कहता है कि हमको कल एक लड़का मिला था, एक बार पहले भी हम उसे देख चुके हैं, यही हमारे घर में आपका रिश्तेदार है। क्या गोरा सा रंग है, 24-20-25 साल की उम्र होगी, लेकिन माफ कीजिएगा थोड़ा बदतमीज सा है। हैप्पी के पापा कहते हैं कि अच्छा, वह तो मेरा भांजा है, क्या है ना जी कि उसके दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसी का इलाज कराने आया है। मैं आपको बताने वाला था, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, थोड़े दिनों में इलाज कराकर चला जाएगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। विशंभर कहता है कि हमारे परिवार से दूर रखिएगा उसे, और वहां से चला जाता है। इधर आप देखेंगे सभी लोग एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी भाभी माँ प्रसाद लेकर आती हैं। सभी लोग रोज को छुपा देते हैं। भाभी माँ यश से कहती हैं कि यस, तो तुझे अब आई अपनी नानी की याद? यस
कहता है कि नानी, मैं कुछ काम में फंस गया था, इसलिए नहीं आ पाया। भाभी माँ कहती हैं कि सबके सब परेशान क्यों लग रहे हो, कुछ बात हुई है क्या? तभी नायरा कहती है कि बड़ी दादी, कहीं आपका प्रसाद कम तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट है जिसे आपके इस प्रसाद और आपका आशीर्वाद की जरूरत है। फिर भाभी माँ रोज को देख लेती है। भाभी माँ कहती हैं कि अरे ये कौन है? नक्श कहता है कि मेरी भाभी है, मतलब कि बन सकती है। अगर आपकी आशीर्वाद मिल जाए तो यश इससे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। सभी लोग डर रहे होते हैं कि भाभी माँ इस रिश्ते के लिए मना कर देगी, लेकिन भाभी माँ के हंसते हुए कहती हैं कि बहुत अच्छी पसंद है तेरी। फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। भाभी माँ रोज़ से उसकी नाम पूछती और कहती हैं कि रोज़ रोज़ खुश रहना। भाभी माँ आगे कहती हैं कि अब ऐसे क्यों देख रहे हो, हैरानी हो रही है ना कि मैं इतनी जल्दी कैसे मान गई। अरे ये तो नायरा की कमाल है, कल रात इसने मुझे सब बताया था और मना भी लिया था। नक कहता है कि 007 तू तो बहुत स्मार्ट है, चुपचाप सब काम कर चुकी है और हमारे सामने नाटक कर रही है। यस कहता है कि मेरी बहन को कुछ मत बोल और नायरा से कहता है कि थैंक्स, तू जानती नहीं है। तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। नायर कहती हैं कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा नायरा, कोई भी काम मुफ्त में नहीं करती, फीस लगती है। यस अपने पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालकर नायरा को देता है और कहता है कि यह क्रेडिट कार्ड चलेगा, या फिर एक दो और चाहिए। नायरा क्रेडिट कार्ड रख लेती है और फिर वापस से यश को दे देती। कहती है कि यह लीजिए, मेरी तरफ से आपकी शादी का तोहफा। राज बन्ना कहता है कि बेटा तूने तो कमाल कर दिया, जो काम हम सब करने से डर रहे थे वह काम आसानी से कर दिखाया तू। भाभी माँ कहती हैं कि राज बन्ना यह बहू के बेटी है, सच का साथ देना और बिगड़े काम बनाना यही काम है।